नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर, कमर्शियल स्पेस या फैक्ट्री पर सोलर लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज मैं आपको 4 ऐसे फैक्टर बताऊंगा जो आपको आपकी प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बिना रिसर्च और प्लानिंग के करी गई सोलर में इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी टाइप का नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए जानते हैं वो 4 फैक्टर जिन्हें आप अगर समझ लेते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अपनी ईपीसी को चूज कैसे करें। ईपीसी मतलब वो कंपनी जो आपके यहाँ सोलर लगाएगी। आपने जैसे कि देखा होगा नॉर्मली कि मार्केट में जब आप सोलर की इंक्वायरी करते हैं तो मल्टीपल सोलर के वेंडर, सोलर कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं। लेकिन एक नॉर्मल क्लाइंट के लिए जिसे सोलर की बेसिक या कम नॉलेज है, उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि मैं अपनी सोलर कंपनी को कैसे चूज करूं। तो जिसमें हम कुछ एक पॉइंट्स आपको बताएंगे कि क्या क्या आप देखकर अपने ईपीसी को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ईपीसी कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। क्या आपकी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है, क्या उनका प्रॉपर ऑफिस है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है, क्या आपकी ईपीसी कंपनीज ने जो आप काम करवाना चाह रहे हैं उस टाइप के कोई काम पास्ट में किए हुए हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है, ये चेक करना भी जरूरी है। थर्ड, अगर आपको आपकी ईपीसी कंपनी बताती है उनके एक्सपीरियंस वगैरह, तो सिर्फ उन्हें सुने ना, एक आधे काम को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जिससे मैं काम करवा रहा हूँ उसने वाकई में कोई काम किया हुआ भी है या सिर्फ आपको एक लिस्ट देने के लिए वो आपको काम दिखा रहा है। इसके बाद आपको अपनी ईपीसी कंपनी के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि जो आदमी आपसे बात करने आए, लेट से अगर ओनर आए, तो क्या उनके पास उनकी टीम में इतने वैल्यूबल या इतने एक्सपीरियंस उनके नीचे टीम है या नहीं, इंजीनियर्स है या नहीं। क्योंकि मोस्टली लोग ये करते हैं कि प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए कोई पर्टिकुलर आदमी आया है और उसके बाद वो ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यही होती है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट पे, वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। मार्केट में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट ब्रांड्स के बारे में सुना होगा। जैसे जब हम पैनल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे नाम है, जब हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे नाम है। अब जनरली क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि कोई ईपीसी वाला जो भी उनके यहाँ आया हुआ है वो कुछ और सजेस्ट कर रहा है, कोई दूसरा ईपीसी वाला आके कुछ और सजेस्ट कर रहा है। तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया रहेगा। इस सिलेक्शन को इजी बनाने के लिए मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ जिनको कंसिडर करके आप अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले जो मेजर प्रोडक्ट है हमारा वो है सोलर मॉड्यूल। अब सोलर मॉड्यूल अगर आप डीसीआर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपके यहाँ डीसीआर पैनल ही लग रहा है या नहीं। तो आप अपने वेंडर से उसके डीसीआर सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं ताकि आपको ये श्योरिटी हो कि आपके यहाँ लगा हुआ मॉड्यूल डीसीआर ही है, गवर्नमेंट की सारे कंप्लायंसेस को वो पूरा करता है। इसके बाद आता है कि मॉड्यूल की ब्रांड कैसे सेलेक्ट करें। तो देखिए, मोस्टली हर ईपीसी कंपनी की कुछ फेवरेबल ब्रांड्स रहती हैं, क्योंकि एक कंपनी बहुत सारी कंपनी उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकती। इसलिए उनको जो भी कंपनी बैकएंड पे अच्छा सपोर्ट देती है, सर्विस में बढ़िया सपोर्ट देती है, वो जनरली क्लाइंट्स को वही पिच करते हैं। इसके अलावा कुछ एक नाम ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में फेमस हैं, जैसे कि अगर आपने वारी, अडानी, इस टाइप के नाम जो सुने होंगे, ये बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट या लोगों के थ्रू, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हम सुनते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइप की ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वारी और अडानी आप जो इन बहुत जनरल सुनते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो है सोलर इन्वर्टर। अब सोलर इन्वर्टर जो है वो जनरली कुछ एक ब्रांड्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके की सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप रेसिडेंशियल लगा रहे हैं, आप कमर्शियल लगा रहे हैं या आप इंडस्ट्रियल लगा रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या डिमांड है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट सिलेक्शन मैच करना पड़ता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा जो भी कंपोनेंट सोलर में यूज होते हैं हम उसके भी बारे में आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनफ कमेंट और रिप्लाईज आए तो हम उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सोलर में लगने वाले A to Z सारे ही कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है कॉस्टिंग, और ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जनरली जब आपको ईपीसी अप्रोच करती हैं तो मोस्ट क्लाइंट्स ज्यादातर कमर्शियल पार्ट पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि कौन सी ईपीसी सबसे कम प्राइस दे रही है तो मैं उससे काम करवाऊं, या फिर जनरली ये करते हैं कि कोई एक नॉलेजेबल ईपीसी से कंपेयर करते हैं कि एजुकेशन तो सारी इनकी ले लूं और प्राइस उस आदमी की ले लूं जो मुझे कम कोट कर रहा है, जबकि ये आपके सिलेक्शन का गलत तरीका है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए आपको एक ईपीसी वाला ऐसा लगा कि ये काफी एजुकेटेड है अपने फील्ड को लेके, तो आपने उससे सारी डिटेल्स ले ली, बट आपको उसका रेट सुटेबल नहीं लग रहा है। अब आप एक ऐसी ईपीसी को अप्रोच करते हैं जिसका रेट तो बहुत अच्छा है बट नॉलेज उस लेवल की नहीं है। अब आप करते हैं क्या काम कि आप उससे द्वारा ली गई सारी इंफॉर्मेशन आप देते हैं ईपीसी वाले को जिसकी रेट्स कम आ रही है, और आप उससे बोलते हैं कि आप इस अमाउंट पे ये सारी चीजें मेरे यहाँ लगा दो। अब जिस आदमी को उतनी पर्टिकुलर नॉलेज ही नहीं है वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपको झूठा आश्वासन देगा और हाँ बोल के आपके यहाँ काम शुरू कर देगा, लेकिन करेगा वो वही जो एक्चुअली उसने डिसाइड कर रखा था। अगर आप ऐसी ब्रांड सेलेक्ट करते हैं जो मार्केट में ज्यादा अच्छी वैल्यू रखती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके लिए हाई पे करना पड़ेगा। कोई भी वेंडर अपने घर से पैसा लगा के आपके यहाँ काम नहीं करेगा। अगर आपको कोई लो कॉस्ट कमिट कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी करेगा जो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में छोटे या बड़े नुकसान दोनों दिखा सकता है। इसीलिए इस प्रोसेस में सस्ता नहीं अच्छा चुनें। चौथा और आखिरी पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। अब ये बहुत जरूरी है कि आप जिस ईपीसी को चूज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो आपको 25 साल सर्विस दे पाएगी? क्यों? क्योंकि आपका प्लांट 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए नहीं, पूरे 25 साल के लिए लगाया जा रहा है। तो आपकी ईपीसी उतनी रिलायबल या उतनी ट्रस्टेड है जो आपको 25 इयर्स तक सर्विस दे पाएगी। हमने जनरली देखा है कि जब तक ईपीसी को प्रोजेक्ट नहीं मिलता, वो क्लाइंट्स को प्रॉपर फॉलोअप करते हैं, बार बार कॉल्स भी करते हैं, उनके फीडबैक्स भी लेते हैं, बार बार मीटिंग्स के लिए भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट मिल जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद जब भी कभी क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% ऐसा है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये फीडबैक सुना है क्लाइंट से कि ईपीसी जो है वो बाद में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती है जितना प्लांट लगने या प्लांट लेने से पहले होता है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपके साथ जो भी काम कर रहा है, क्या आपको लगता है वो 25 साल तक आपको इसी तरीके से बिना रुकावट की सर्विस दे पाएगा। तो ये आज हमारे 4 पॉइंट्स थे, जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने सोलर इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हम अपने चैनल पर इसी टाइप के सोलर से रिलेटेड एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।